नमस्कार, मैं ललित यादव। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेकानेक हार्दिक मंगल कामनाएँ देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, अपितु इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इसके पीछे क्या कारण था, उसके संदर्भ में मैं आज थोड़ी सी बात करूँगा। 26 जनवरी 1950 को क्यों चुना गया, जबकि ये संविधान हमारा पहले ही बन चुका था, तो पहले ही लागू कर दिया गया होता। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले आज़ादी का पर्व मनाया और ये प्रोक्लेमेशन कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी का पर्व मनाया था। दैट मीन्स इसका अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को जोड़ के देखते हैं हम 26 जनवरी 1930 के फर्स्ट आज़ादी, जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने जब सेलिब्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोक्लेमेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने किया और उसी को पर्सपेक्टिव में देखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। सेकेंड थिंग इज दैट कि रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है। रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है किसी भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेयर नहीं होना, इलेक्टेड हमारी गवर्नमेंट होना, इलेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट होना, यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये जो प्रेसिडेंट हैं हमारे गवर्नमेंट है, इलेक्टेड होती है रिपब्लिक के अंडर। और दूसरी चीज़, किसी भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेयर नहीं होता है, यानी हमारे कोई भी बाहरी या फिर इंटरनल मैटर्स में कोई भी फॉरेन कंट्री अपना डोमिनेंस नहीं रख सकती है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो हम जानते हैं कि जो इंग्लिश मैन थे यानी कि ब्रिटिशर्स हम पर अपने इंटरफेयर रखते थे हमारे, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हों या फिर एक्सटर्नल मैटर्स हों, तमाम तरह के मैटर्स में वो अपना इंटरफेयर रखते थे। लेकिन रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है कि नो फॉरेन कंट्री कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ एनी कंट्री, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स। अब ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स होते हैं, इसमें कोई भी कंट्री डोमिनेंस नहीं रख सकती है, इसी रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है। पुनः आप सभी को मैं 75वें गणतंत्र दिवस की अनेक दिल से हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।